हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली या आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए, इन कथनों में जो संख्याएँ आ रही हैं उन्हें मानक रूप में लिखना है। तो ए पार्ट देखिए, कथन दिया गया है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतने मीटर है। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दी गई है हमें, तो इसमें संख्या ये है, तो इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतने मीटर दी गई है, यहाँ पर ये संख्या दी गई, इसे मानक रूप में लिखना है। अब देखिए मानक रूप क्या होता है, किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की किसी संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने को मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या है, ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या। सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है 384, तो इसे हमने लिखा 384 गुणा। अब देखिए 384 के बाद ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 लिख के इसके साथ 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या है मीटर। अगर 7 जीरो होती तो 1 लिख के 7 जीरो आ जाती। अब देखिए 384 अभी भी 1 और 10 के बीच में नहीं आया, तो देखिए 1 और 10 के बीच में लिखने के लिए इसे हम कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ दशमलव आ जाए, 3 के बाद यहाँ दशमलव आ जाए तो ये 3.84 बन जाएगा। तो देखिए 3.84, ये तो 1 और 10 के बीच में आता है, तो यहाँ पीछे की तरफ से देखिए 1 2 दो अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो ये लिखा हमने 384 और पीछे की तरफ से 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव लगाया। तो देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया ना, तो हम इसे गुणा करेंगे 1 लिख के 2 जीरो से। अगर 3 अंकों के बाद दशमलव लगाया होता तो 1 लिख के 3 जीरो से गुणा करते, ठीक है। और फिर साथ में ये गुणा हो रहा है तो इसे भी लिख लेंगे, गुणा 1 लिख के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और साथ में क्या है मीटर। फिर देखिए 3.84 ये ऐसे लिखा, अब इसे इससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए गुणा, अब 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ में क्या है मीटर। तो देखिए 3.84 ये 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिख दिया, और साथ ही जो है आप मानक रूप में क्या लिखते हैं, 10 के किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो अब इसे हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे। देखिए 3.84 ये ऐसे लिखा गुणा, अब देखिए 1 लिख के इसके साथ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, तो 10 की घात के रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 की घात 8, क्योंकि 8 जीरो थी तो 10 की घात 8 और साथ में क्या है मीटर। तो देखिए ये मानक रूप आ गया 3.84, ये 1 और 10 के बीच की संख्या है और ये 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में है। अब बी पार्ट में देखिए हमें दिया गया है, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल इतने मीटर पर सेकंड दी गई है। तो देखिए इस कथन में संख्या ये है, तो इसे मानक रूप में बदलेंगे। तो देखिए मानक रूप में बदलना है, तो सबसे पहले तो देखिए जो इतनी बड़ी संख्या ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये 3, तो हम इसे लिख लेंगे 3 गुणा, अब इस 3 के बाद देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो 1 लिख के इसके साथ 8 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो और साथ में क्या है मीटर पर सेकंड। अब देखिए 3 1 और 10 के बीच में आता है, ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिख लिया। फिर गुणा, अब इसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 1 लिख के कितनी जीरो है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो ये क्या होगी 10 की घात 8, क्योंकि 8 जीरो थी तो 10 की घात 8 और साथ में क्या है मीटर पर सेकंड। तो देखिए मानक रूप में हमने लिख दिया 3 1 और 10 के बीच की संख्या है, ठीक है, और ये 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखी गई है। अब सी पार्ट में देखिए पृथ्वी का व्यास ये दिया गया है इतने मीटर। अब देखिए इसे मानक रूप में लिखना है। तो देखिए ये इतनी बड़ी संख्या, ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये कितना है, 12,756 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 12,756 गुणा, इसके साथ देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है, तो 1 लिख के इसके साथ 3 जीरो आ जाएंगे और साथ में क्या है मीटर। अब देखिए 12,756 ये 1 और 10 के बीच में नहीं आता, ठीक है। अब देखिए 1 और 10 के बीच में कब आएगा, जब मैं 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा दूँ, तो ये 1.2756 हो जाएगा। तो देखिए 1.275 ये अब 1 और 10 के बीच में आएगा। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अंकों के बाद दशमलव लगाऊंगी मैं, 1 2 3 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा। तो देखिए मैंने लिखा 12,756, अब
1 2 3 4 4 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाया, तो अब मैं इसे गुणा करूँगी 1 लिख के 4 जीरो से, क्योंकि 4 अंकों के बाद दशमलव लगाया ना, तो 1 लिख के 4 जीरो से गुणा करूँगी। और साथ में देखिए क्या गुणा हो रहा है, 1000 और मीटर। तो अब देखिए 1.275 ही 1 और 10 के बीच में आता है। फिर देखिए इसे ऐसे लिखा 1.2756। अब इन्हें गुणा कर लीजिए, तो देखिए 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 जीरो यहाँ लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे गुणा करने पर ये आएगा, और साथ में क्या है, मीटर। अब देखिए इसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो 1.2756 ऐसे लिखा गुणा। तो देखिए यहाँ कितनी जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 7। 8 जीरो होती तो 10 की घात 8 लिखते हैं, साथ में क्या है, मीटर। तो देखिए मानक रूप में हमने लिख दिया 1.2756, ये 1 और 10 के बीच की संख्या है, और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया है, तो इसका मानक रूप है। अब डी पार्ट में देखिए कथन दिया गया कि सूर्य का व्यास इतने मीटर है, तो इस कथन में देखिए संख्या ये है, अब इसे मानक रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या है, ये 1 और 10 के बीच में तो नहीं आते, सबसे पहले इसे 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखेंगे। तो देखिए जीरोओं को भूल जाइए, तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए 14 है, तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे हम 14, फिर गुणा। अब देखिए 14 के बाद कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हैं, तो 1 लिख के इसके साथ 8 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर। अब देखिए 14 ये 1 और 10 के बीच में नहीं आता, तो 1 और 10 के बीच में कब आएगा, अगर यहाँ 1 के बाद दशमलव आ जाए, 1.4, ठीक है, तो ये 1 और 10 के बीच में आएगा। तो देखिए पीछे से कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना होगा, 1 अंक के बाद। तो ये हमने लिखा 14, और पीछे की तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो इसे हम गुणा करेंगे 1 लिख के 1 जीरो से, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव लगाया ना, तो 1 लिख के 1 जीरो आएगी। फिर गुणा, साथ में ये जो लिखा हुआ है इसे लिख लेंगे। कितनी जीरो है, देखिए 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में क्या है, मीटर। फिर देखिए 1.4 ऐसे लिखा, अब इन्हें दोनों को गुणा कर लीजिए, गुणा। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आया, और ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लिख लिया, और साथ में क्या है, मीटर। अब इसे 10 की घात के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 1.4 गुणा, यहाँ देखिए 9 जीरो है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 9, और साथ में क्या है, मीटर। तो देखिए इस संख्या का मानक रूप ये आ गया है। तो देखिए 1.4 1 और 10 के बीच की किसी संख्या और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में लिखी गई है, ठीक है। अब ई पार्ट में देखिए ये कथन दिया गया है कि आकाशगंगा में औसतन तारे इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या यह है, इसे मानक रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या 1 और 10 के बीच में तो नहीं आती, तो इसे सबसे पहले 1 और 10 के बीच की किसी संख्या के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, 1, तो हमने इसे लिखा 1 गुणा। अब 1 के बाद देखिए यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 लिख के इसके साथ 11 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए इसे इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे 10 की घात के रूप में लिख लेंगे, तो 1 हमने लिखा, अब गुणा। अब यहाँ पर देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात 11। 12 जीरो होते तो 10 की घात 12 लिखते, तो इस संख्या का मानक रूप क्या आ गया, ये। तो आकाशगंगा में औसतन तारे कितने हैं, 1 गुणा 10 की घात 11 तारे। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।